क्या आपने कभी किसी ऐसे टीवी स्टार को देखा है जो एक दौर में हर घर का चेहरा हुआ करता था, जिसके डायलॉग्स बच्चे बच्चे की जुबान पर थे, जिसके लुक्स पर लड़कियां फिदा थीं, लेकिन अचानक वो गायब हो गया? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टीवी के ब्लू आइड बॉय, रजत टोकस की। एक ऐसा नाम जो कभी टेलीविजन के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया था, लेकिन अब न वो टीवी पर दिखते हैं, न किसी इंटरव्यू में, न किसी अवार्ड शो में। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो एक्टर एकता कपूर के फेवरेट थे, वो अचानक स्क्रीन से दूर हो गए? चलिए आज जानते हैं उस लड़के की कहानी, जिसने बचपन से कैमरा फेस करना शुरू किया, जिसने पृथ्वीराज चौहान बनकर दिलों पर राज किया और जो अकबर बनकर इतिहास के पन्नों में अमर हो गया, लेकिन जो पिछले 6 सालों से इंडस्ट्री से पूरी तरह गायब है। रजत टोकस का जन्म 19 जुलाई 1991 को दिल्ली में हुआ था। बचपन से ही उनमें एक्टिंग को लेकर एक खास क्रेज था। छोटी उम्र में ही उन्होंने थिएटर करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ऑडिशन देना शुरू किया। टीवी की दुनिया में उनका पहला कदम 2005 में पड़ा, जब उन्होंने साईं बाबा नाम के शो में साईं बाबा के छोटे भाई का किरदार निभाया। इसके बाद लाइट हाउस, जादुई चिराग, तरंग और ये हवाएं जैसे कई बच्चों के शोज में उन्हें देखा गया। लेकिन उनका सबसे बड़ा ब्रेक आया 2006 में, जब उन्हें स्टार प्लस के मेगा शो धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान में लीड रोल ऑफर हुआ, और वो भी एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर। पृथ्वीराज चौहान शो ने रजत को रातों रात स्टार बना दिया। आमतौर पर ऐसे शोज में चाइल्ड आर्टिस्ट कुछ हफ्तों तक दिखते हैं, फिर टीन और यंग वर्जन के लिए एक्टर्स को बदल दिया जाता है। लेकिन रजत की परफॉर्मेंस इतनी पावरफुल थी कि मेकर्स ने शो का चाइल्ड फेज लंबा खींच दिया। उनके डायलॉग्स, उनकी तलवारबाजी और उनकी मासूमियत ने दर्शकों को बांध कर रखा। हर घर में बच्चे पृथ्वीराज बनकर खेलने लगे थे। रजत टोकस एक कल्ट आइकन बन चुके थे। पृथ्वीराज के बाद रजत को सीधा स्टार प्लस के शो धर्मवीर में लीड रोल मिला, जहां उन्होंने वीर का किरदार निभाया। इसमें उनके साथ विक्रांत मैसी धर्म के रोल में थे। इसके बाद उन्होंने तेरे लिए जैसे रोमांटिक ड्रामा में अहम किरदार निभाया, जहां उनके को एक्टर्स थे हर्षद चोपड़ा और अनुप्रिया कपूर। लेकिन रजत का सबसे बड़ा गेम चेंजर बना 2013 में शुरू हुआ शो जोधा अकबर, जिसे प्रोड्यूस किया एकता कपूर ने। इस शो में रजत ने जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का किरदार निभाया और पारंपरिक टीवी लवर्स के बीच फिर से छा गए। उनका रॉयल लुक, गहरी आंखें और शाही अंदाजा, सब कुछ दर्शकों को बहुत पसंद आया। लेकिन शो बिना कंट्रोवर्सीज के नहीं था। कुछ राजपूत कम्युनिटी और इतिहास प्रेमियों ने इस शो के खिलाफ आवाज उठाई, क्योंकि उन्हें लगा कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इसके बावजूद शो ने जबरदस्त टीआरपी हासिल की और रजत फिर से टीवी के सुपरस्टार कहलाने लगे। शो की कामयाबी के साथ साथ मीडिया की नजरें भी रजत पर टिक गईं। कई अफवाहें फैलने लगीं, जैसे कि उनका को स्टार्स के साथ झगड़ा हुआ, वैनिटी वैन में तनु खान के साथ उन्हें देखा गया, या फिर स्पॉट बॉय से लड़ाई हुई। रजत ने एक बार सोशल मीडिया पर लिखा था, साइबर बुल्लीइंग जैसी कोई चीज मेरे लिए नहीं है। कोई नेगेटिव बात कहता है तो मैं उसे इग्नोर करता हूं। मैं किसी को भी मुझे रोकने की ताकत नहीं देता। मैं यहां हूं और यहीं रहूंगा। इससे साफ था कि रजत चीजों को सीरियसली नहीं लेते थे, या शायद लेना ही नहीं चाहते थे। 2015 में जोधा अकबर के खत्म होते ही रजत ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड सृष्टि नायर से शादी कर ली। सृष्टि भी एक एक्ट्रेस और थिएटर आर्टिस्ट थी। इसके बाद रजत ने कुछ और शोज किए, जैसे नागिन 3 में इच्छाधारी नेवला विक्रांत और चंद्र नंदिनी में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का रोल। लेकिन 2018 के बाद अचानक वो स्क्रीन से गायब हो गए। रजत टोकस के आखिरी ऑन स्क्रीन अपीयरेंस के बाद अब 6 साल बीत चुके हैं। ना कोई नया शो, ना सोशल मीडिया पर एक्टिविटी, ना ही किसी इंटरव्यू में वो नजर आते हैं। उनके फैंस आज भी ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर उन्हें याद करते हैं। वहीं रजत टोकस, विल ही एवर रिटर्न? व्हाई डिड ही क्विट एक्टिंग?
ये सवाल आज भी इंटरनेट पर सर्च किए जाते हैं। शायद रजत ने जानबूझकर इंडस्ट्री से दूरी बनाई है। शायद वो किसी बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी में हो, या फिर उन्होंने शोबिज को अलविदा कह दिया हो। सच क्या है, कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तय है, जो भी रजत टोकस को एक बार देख चुका है, वो उन्हें कभी भूल नहीं सकता। अगर आप 2010 से 2015 के बीच टीवी देखने वाले दर्शकों में से हैं, तो आप रजत टोकस के शोज जोधा अकबर, पृथ्वीराज चौहान और धर्मवीर को भूल नहीं सकते। उनके किरदार न सिर्फ यादगार थे, बल्कि उस दौर के भारतीय टेलीविजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी। रजत टोकस उन चुनिंदा टीवी सितारों में से हैं जिन्होंने कम उम्र में अपार लोकप्रियता हासिल की, लेकिन अचानक गुमनामी का रास्ता चुन लिया। उनका करियर एक प्रेरणा है, और साथ ही एक अधूरी कहानी भी, जो आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा है। अगर आप भी रजत टोकस के फैन हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको उनका कौन सा रोल सबसे ज्यादा पसंद आया। अगर आप ऐसे ही रेट्रो टीवी स्टार्स की अनकही कहानियां और जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।